अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.4 है, ये आपके सामने आ गया। यहाँ पे देखें, फ्रॉम द टू एक्यूट एंगल। आपको पता तो है एक्यूट एंगल कितने का होता है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। ऑफ अ राइट ट्राइंगल वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर एंगल। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा एक्यूट एंगल कितने का होता है जी? 90 डिग्री का। तो ये कह रहा है कि 10 यानी कि वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर एंगल। अदर एंगल यानी कि दूसरे एंगल से ये 10% कम है, यानी कि 90 में से 10 कम है। तो आप समझ सकते हैं। तो चलें जी, अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ कि यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है आपके सामने। अगर फर्ज करें यहाँ पे फॉर्म द टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास एक फर्ज करें कि आपने टू एंगल है पड़े, एक का नाम ए रख लिया और दूसरे का नाम बी। वो किसके बराबर है जी? 90 के। एक एंगल तो आपका ये बन गया, इसे आप इक्वेशन भी नाम दे सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल 90, यानी कि ए प्लस बी इक्वल 90। ये एक्यूट एंगल आपका 90 के बराबर होता है। ओके, ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए, वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर एंगल, यानी कि जो आपने अदर एंगल बनाना है ये उससे कम है। यानी कि ये देखें, अगर ये आपके पास एक एंगल हो गया फर्ज करें, ओके, ये दूसरा एंगल हो गया अदर एंगल, ये फर्स्ट एंगल हो गया एन एंगल, जिसे आप कह रहे हैं वन एंगल। वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर एंगल। अदर एंगल ये दूसरा एंगल हो गया और उससे ये 10 डिग्री कम है पड़ा। ओके, अभी तक बात समझ नहीं आई तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। फॉर्म टू एक्यूट एंगल है ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ये दो एक्यूट एंगल हो गए, ए प्लस बी इक्वल 90 के। वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर, अदर से ये 10 डिग्री कम है। यहाँ तक बात अगर समझ आ गई हो तो अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ सॉल्विंग की। ये प्लस का बी है, इधर आके किसको हो जाना है? ए माइनस बी इक्वल -10। ओके, यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सा रूल चल रहा है? क्रैमर रूल। कौन सा रूल? क्रैमर। यहाँ पे बड़ा करके लिख देता हूं, क्रैमर RULE रूल। क्रैमर रूल आपने करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें, दोबारा हम इसको लिख लेते हैं एज आपको समझाने के लिए कि ये मेरे पास ए प्लस बी इक्वल 90 के हो गया। दूसरी फॉर्म बनी ए माइनस बी इक्वल -10 के हो गया। ओके, ये हमारे पास। अब मैंने आपके सामने सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ए नाम रखता हूँ, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया और ये माइनस का 1 हो गया। अगले स्टेप पे आप रख लें ए एक्स या ए। ये ए आपका कैपिटल हो गया जो आपने नाम रखा था ए। अब ए वाली जगह पे आपने, मैं आपको सही तरीके से समझा रहा हूं, ए वाली जगह पे आपने ये 90 और -10 लिखा। आपको समझ आ गई हो कि इस ए की जगह पे आपने ये 90 और -10 लिखा और बी वाली जगह पे वैसे का वैसे 1 -1 आ गया। ओके, उम्मीद करता हूं, देख लें, दोबारा समझा रहा हूं। ए छोटा लिखा, ठीक है। अब इस ए की जगह पे ये 90 और -10 लिखा गया है और प्लस का 1 और ये माइनस का 1 हो गया। ओके, अगले स्टेप पे मैं लिखूंगा ए बी। अब मैंने बी वाली जगह पे 90 और 10 लिख लूंगा, बी वाली जगह पे 90 -10 लिख लूंगा और ए वैसे का वैसे 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सही समझ आई होगी। अच्छा जी, इसके बाद मैं ले लेता हूं ए का डिटर्मिनेंट। ओके, ए का डिटर्मिनेंट ये आपके सामने 1 1 1 -1। ओके, इसका ताल्लुक इससे बना लें और इसका ताल्लुक
1 1 द 1 माइनस 1 1 द 1। आपके सामने क्या आंसर आया? -2। अब आपने अगर देखा जाए तो अगर आपने ए की वैल्यू निकाली, किसकी? ए की, आ जाए ठीक हो गया, ए की, तो आपने इसका ले लेना जी, सॉरी ए की, इसको कट कर देते हैं, साफ करके लिख लेते हैं ए की। अब यहाँ पे देखें, अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो आपने ऊपर लिखना है ए क्या हो गया है, ए का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ओके, अब यहां पे देखें आपके पास ए की वैल्यू क्या आई हुई है? 91 -10 -1। ओके, ये ऊपर से आपके सामने यहां पे दिखा देता हूं ए की वैल्यू, ठीक हो गया। तो इसके लिए आप लिख लें ओनली ए ओवर, यहां पे आपने ए का डिटर्मिनेंट क्या लिया था? -2। इसका इससे ताल्लुक बना लें और इसका इससे ताल्लुक बना लें। अब 90 को अगर -1 के साथ किया जाए, ये वाला, फिर सर फार्मूले के मुताबिक माइनस आएगा। 1 को -10 के साथ किया जाए तो नीचे क्या आ जाएगा? -2। ओके, इसके बाद आपने -90 बन गया और माइनस माइनस प्लस 10 बन गया ओवर -2, यहाँ पे रह गया -80 ओवर -2, माइनस माइनस से कट गया, 2 का टेबल 40 टाइम, यानी कि छोटा ए किसके बराबर आ गया आपके पास? 40 के बराबर। अब आपने छोटा बी मालूम करना है। आपके पास ए बी ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ओके, अब आपने क्या लिखा? ए बी की वैल्यू आपने कहाँ से लिखनी है? यहाँ से लिखनी है। ओके, यहाँ पे आप 190 -10 ओवर -2, इसका रिलेशन इससे बनेगा और इसका रिलेशन इससे बनेगा। आपके सामने 1 -10 -90 और 1 ओवर -2, 10 1 10 हो गया और -90 हो गया ओवर -2, ये बन गया -100 ओवर -2, माइनस माइनस से गया कट, 2 का टेबल 100 पे कितने टाइम जाता है जी? 50। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू आ गई, दैट्स कॉल्ड आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 3.4 का। माजरत चाहता हूँ, थोड़ी सी आपको मुश्किल की दरपेशी होनी पड़ी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ से आपको सही नहीं समझ आएगा, मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, ठीक हो गया। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक इन अ क्विज अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20। 20 में से 15 अब्दुल्ला रिप्लाइड करता है, जबकि एक लिटरेचर है, लिटरेचर को आप एल से शो कर लें और साइंस को आप एस से शो कर लें। यानी कि आप पहला स्टेप आपका बन गया, यानी कि 20 क्वेश्चन थे जिसमें से 15 रिप्लाई वो कर पाता है, यानी कि लिटरेचर और साइंस के। अच्छा, इसके बाद गेटिंग वो हासिल करता है 125। ओके, इफ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई इज क्रेडिट 5s, यानी कि जो लिटरेचर है वो एल से शो किया गया, वो L5 बन गया। एवरी करेक्ट साइंस रिप्लाई क्रेडिट 10। ओके, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 और S, और ये क्या लिख सकते हैं? 5 और L। यहाँ तक आपको आगे कहता है देन फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाई ऑफ लिटरेचर एंड साइंस। हमने फाइंड करना है साइंस और लिटरेचर का नंबर।
ओके, वो भी करेक्ट रिप्लाई, उसने करेक्ट रिप्लाई कितना तरीके से किया। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ, अगर आपको थोड़ी सी पहले समझ आ चुकी हो। हमारे पास टोटल क्वेश्चन थे शुरू में 20, कितने 20, जबकि आपको पता है लिटरेचर जो थी LITERATURE, लिटरेचर को उसने एल से जाहिर किया, डिनोटेड किया, जबकि SCIENCE साइंस को उसने एस से शो किया। ओके, अब आपने पहला वर्ड आपका था लिटरेचर प्लस एस, किसके टोटल 20 क्वेश्चन थे जिसमें से 15 उसने रिप्लाई किए, तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गई, पहली स्टेटमेंट बन गई। ओके, अगला आपके सामने मैंने बताया कि ये 5 लिखा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा हो बुक के जरिए भी मैंने बताया कि 5 जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ये 5 है और ये लिटरेचर है, इसको हम 5L का नाम देंगे, 5L का। ओके, फिर मैं प्लस लगा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, फिर यहाँ पे हमारा जो साइंस है, साइंस उसने क्या दिया है 10, 10 आगे लिख लिया एस, ये प्लस 10S, और टोटल कितना था 125। ओके, यानी कि लिटरेचर प्लस साइंस किसके 20 में से 15 आंसर जवाब दिया, फिर 5 ये वाला जो आपको सही नजर नहीं आ रहा होगा, अभी आ रहा है, ये 10 ये वाला जो आपका साइंस के मुताबिक हुआ, और 125 जो उसे हासिल हुआ। अच्छा जी, इसके बाद आपको पता है 5 का टेबल इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है, और इस पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं L प्लस 2S इक्वल 25। क्या आपको समझ आई? 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 का टेबल 125 पे 25 टाइम गया। अब आपके पास ये चीज बन गई। अब हम नीचे इसे साफ करके लिख लेते हैं, उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आ रही होगी। यहाँ पे आप लिख लें L प्लस S इक्वल 15, आगे लिखें L प्लस 2S इक्वल 25। अच्छा, यहाँ पे उसने कोई हमें इसके अंदर नहीं बताया कि इसने आपने ग्रामर करना है या अपना आपने मैट्रिक्स करना है। ओके, कोई भी उन्होंने इशू नहीं दिया, यानी कि कोई बताया भी नहीं है, तो हम इसमें क्रैमर कर लेते हैं। क्रैमर आपने अभी समझा था। अब यहाँ पे देखें, हमने नाम रखा ए। ओके, ए आपके पास क्या बना, ये 1, ये वाला 1, ये वाला 1, और इसके साथ 2 लिखा हुआ है, 2 आ गया। ओके, इसके बाद आपने लिखा ए, ये वाला एल। ओके, एल, ओके, एल का मतलब हो गया लिटरेचर। अब आपने एल की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखनी है 15, 25, और एस वाली वैसे की वैसे लिखनी है 1 और 2। ओके, उम्मीद करता हूं आप समझ आई होगी। देखें, एल वाली जगह पे आपने लिख ली 15 और 25। ओके, और एस वाली वैसे की वैसे 1 और 2 हो गया। अब आपने लिखना है ए एस, क्या लिखना है ए एस। ओके, ए एस के लिए आपने क्या करना है, अब आपने एस वाली जगह पे 15 और 25 लिख देना है, क्योंकि सेकंड नंबर थी उसकी, तो सेकंड पे, और एल वैसे का वैसे 1 और 1 आ गया। ओके, ये इस तरह तरीका हो गया। अब हमने ए का ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आ रहा होगा। ए का ले लिया डिटर्मिनेंट, आपको पता है डिटर्मिनेंट के लिए इस तरह की लाइन लगाते हैं 1 1 1 2, इसका ताल्लुक इससे हो गया और इसका ताल्लुक इससे हो गया, 1 2 द 2, फार्मूले के मुताबिक 1 1। अब देखें 2 माइनस 1, ये किसके बराबर आ गया 1। ओके, यूनाइटी भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने अपना यहाँ पे एल की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि लिटरेचर की मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होना चाहिए, ए एल का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ओके, ए एल हमारे पास क्या हो गया, ये आपके सामने वैल्यू दी गई है 15 25 1 2, इसका ताल्लुक इससे हो गया और इसका ताल्लुक नीचे 1। 1 लिखें या
ना लिखें। 15 टू द क्या होता है 30 माइनस 25, तो हमारा लिटरेचर क्या आ गया 5। ओके, अब हमारा रह गया साइंस, तो वो साइंस करके दिखा देता हूँ। SC साइंस के लिए बड़ा ही लिखने छोटा लिखने मर्जी है। AS का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। AS आपके पास ये वाली वैल्यू है, लिख लें जी 1 1 15 2 25, नीचे लिख लिया 1, इसका ताल्लुक इससे और इसका ताल्लुक इससे। 1 25 माइनस 15 1 ओवर नीचे 1 लिखें या ना लिखें। 25 1 द 25 माइनस 15, ये अब आ गया 10। ये साइंस आ गया और ये लिटरेचर आ गया। दैट्स कॉल्ड आंसर। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा समझ आई हो। चलें जी, क्वेश्चन नंबर चलता हूं मैं। यहाँ पे लिखना तो मैंने 3 था, लेकिन मैंने यहाँ पे अच्छा जी इफ असद, ठीक है जी, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर फाइव सिक्स 1 2 3। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। असद बाट 3 नोटबुक। असद ने 3 नोटबुक खरीदी और 2 बुक्स खरीद ली। ओके, ये था असद। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखा जाए, अगर अभी पढ़ा देता हूँ पहले, यहाँ पे देखें 600 आ गया इक्वल, यानी कि ये असद का ताल्लुक है। ओके, इसके बाद आपके सामने ईमान। ईमान ने 4 नोटबुक खरीदी हैं, 1 वो खरीदी है और 550 रुपीज़ लगे हैं। ओके, इसका क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एंड बुक, यूज क्रैमर रूल। आपके सामने उसने क्रैमर रूल भी बोल दिया। ओके, सही है। अब मैं क्या करता हूं आपके सामने, वैसे तो मैंने वहां पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखें, लेकिन मैंने आपको किताब से इसलिए दिखाना चाहता हूं ताकि आपको सही से सही समझ आ सके। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोटबुक, NOTE नोट, BOOK बुक। नोटबुक को हमने किससे जाहिर किया, N से, जबकि बुक को हमने किससे जाहिर किया, B से। ओके, पहले ये पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए। नोटबुक को N से, बुक को B से। अब लिखें जी असद के बारे में। असद ने 3 नोटबुक खरीदी प्लस 2 बुक खरीदी। कितने पैसों में खरीदी, 600 रुपये में। ओके, फिर आ गई ईमान, ये आपके सामने। अब इसने 4 नोटबुक खरीदी हैं और 1 बुक खरीदी है, सिर्फ B लिख लें या 1B लिख लें, और कितने पैसों में, 550 रुपये में। बन गई स्टेटमेंट। अब आप इसमें क्रैमर रूल पुट कर लें, CRAMER, क्रैमर RULE रूल। ओके, अब यहाँ पे देखें, क्रैमर रूल के लिए फर्ज करें मैंने A नाम रखा, ऐसे ऐसे, पहले 3 लिख लिया, फिर मैंने 4 लिख लिया, फिर मैंने 2 लिख लिया और यहाँ पे 1। अब मेरे पास N है तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा AN। AN के लिए मैं N वाली जगह पे ये वाली वैल्यू लिखूंगा 600, 550, और ये वाली वैसे की वैसे वैल्यू 2 और 1। जी आप ही अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें A और यहाँ पे B। ओके, क्योंकि पहले हमने AN लिया, अब हमने AB। अब AB के लिए आपने क्या करना है, B वाली जगह पे 600 और 550 लिख लेना है, 600 550, और ये वाला वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सही समझ आई होगी। अब मैंने क्रैमर रूल, मैं तीसरा क्वेश्चन कर ही क्रैमर रूल के जरिए रहा हूं। अब यहाँ पे लिख लेता हूं मैं A का डिटर्मिनेंट। ओके, A का डिटर्मिनेंट लेने का तरीका 3 4 2 1, दिस पॉइंट
एंड दिस पॉइंट। 3 का रिलेशन 1 से, आ जाए बेटा, माइनस, आ जाए 2 का रिलेशन 4 से, वालेकुम अस्सलाम, 3 1 द 3, 2 4 द 8, हमारे पास आ गया -5। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद हमने करना क्या है, हमने करना है जी an। an तो नहीं मालूम करना, हम यहाँ पे लिख लेंगे n। an का आपने ले लेना है जी डिटर्मिनेंट। ओके, और नीचे लिख लेना है a का डिटर्मिनेंट। लिखने के बाद आपने यहाँ पे ऐसे कर लिया, और an की वैल्यू आपके सामने ये खड़ी है 600, 550, 2 और 1। इसके बाद नीचे आपने लिख लेना है a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई हुई है, -5। -5 इसका ताल्लुक इससे बना लेना, और इसका ताल्लुक इससे। 600 का 1 से ताल्लुक, माइनस लगाया, और 2 का 550 से ताल्लुक। ओके, और नीचे -5 आ गया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे 600 आ गया, माइनस 550 मल्टीप्लाई 550, 550 मल्टीप्लाई 2, मेरे पास आ गया 1100 आंसर। माइनस मैंने 5 लिख लिया। अगर 1100 में से 600 निकाल दें तो आपको पता है बाकी रह जाता है 500। -5 माइनस माइनस से कट हो गया, 5 का टेबल कितने टाइम, 100 टाइम। पहला आ गया हमारे पास n। n का मतलब क्या हो गया, नोटबुक। अच्छा, इसके बाद आपने लेना है जी बुक, b से बनता है बुक, a b ओवर a का डिटर्मिनेंट। ओके, ए बी हमारे पास ये है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 4 600 550, नीचे -5, इसका ताल्लुक इससे और इसका ताल्लुक इससे। 3 550 -600 मल्टीप्लाई 4। ओके, और नीचे लिख लिया -5। 3 0 0, 3 5 द 15, 3 5 द 15 और 1 16। ओके, -6 4 द 20, 4 -5, 24 0 0 -16 50, 750 आंसर आ गया, वो भी माइनस का, माइनस माइनस एक साथ कट, 7 1 द 7 5 द, यानी कि 150। उम्मीद करता हूं आपको फुल समझ आई होगी। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की जानिब। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बुक उठा लेते हैं, यहाँ से ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे देखें कि आपके सामने सम ऑफ एज, सम ऑफ एज, सम ऑफ एज 2 सिस्टर हैं। कितनी, 2 बच्चियां हैं पड़ी, एक का नाम सुंदस है और दूसरी का नाम जैनब है। टोटल कितने के बराबर है, 22 के बराबर। कितने के, 22 के बराबर। यानी कि आपने लिखा s प्लस z इक्वल 22। अगर सुंदस इज 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस जैनब, क्या है, सुंदस 1 साल जो है वो उससे जैनब दुगनी बड़ी है, तो आप किस तरह इसे लिखेंगे मैं आपको समझा देता हूं। फाइंड द एज ऑफ बोथ सिस्टर यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आपने यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करना है, तो आपको पता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कैसा होता है, वो मैं आपको समझा देता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पता है। सुंदस को आपने एस से रिलेशन कर लिया, सुंदस एस हो गई, जैनब जेड, एस प्लस जेड इक्वल कितने का, 22। ओके हो गया। ये 22 कहां से आया जी, ये। इसके बाद आपके सामने यहां पे आप ये कहता है कि सुंदस इज 1 ईयर। ये देखिए जी, मैंने 1 ईयर के लिए यहां पे लिखा, सुंदस उससे 2 गुना यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्डर देन द एज ऑफ जैनब, यहाँ पे माइनस लिखें और 2z लिख लें। ओके,
ये आपके सामने बन गया। अब हमने इसका लेना जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सबसे पहले ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है, आपने इसका नाम रखा ए, यहाँ पे 1 1 -2। ओके, इसके बाद आपके सामने ये आपने रखा एस और यहां पे रख लिया जेड, इसका नाम रख लिया एक्स, और अगला आपने बनाया 22 और यहां पे लिख लिया 1 और इसका नाम रख लिया बी। ओके, यानी कि इसका नाम एक्स रख लिया, इसका नाम बी रख लिया और इसका नाम ए रख लिया। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पे आपने करना क्या है, ए का ले लेना है जी डिटर्मिनेंट। ए का क्या लेना है जी 1 1 1 -2, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन 1 -2 -1 1 -2 -1 -3। ओके, अब इसके बाद आपने करना क्या है, आपने इस तरह करना है कि आपने इसका एडजॉइन ले लेना है। एडजॉइन किसका, ए का। अब मैं एडजॉइन, अगर आपने पीछे वाली एक्सरसाइज समझी है तो उसमें एडजॉइन लेना आपने सीखा होगा। अब एडजॉइन कैसे लेते हैं, इनकी -2 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इन दोनों के साइन, जैसे कि +1 था तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 था तो यहाँ पे -1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद आपने लेना है ए का इनवर्स। ए का इनवर्स कैसे लिखते हैं, एडजॉइन ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लें और ये वाला बी लिख दें। ओके, ये था आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। एडजॉइन आपने जो एडजॉइन लिया हुआ है -2 -1 -1 1, डिटर्मिनेंट आपका क्या आया हुआ है -3, आपने नीचे लिख लिया और बी की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख लेनी है 22 और ये वाला 1। अब इसका ताल्लुक इससे हो गया और इसका ताल्लुक इससे, लिख के दिखाता हूँ आपको। -2 को 22 से, फिर लगाया प्लस, -1 को 1 के। अच्छा जी, इसके बाद ओके और नीचे लिख लिया माइनस, ओहो नजर ही नहीं आ रहा था। अच्छा, दोबारा बता देता हूँ, -2 का ताल्लुक 22 से और -1 का ताल्लुक 1 से। ओके, यहाँ पे देख लें -2 को 22 से किया गया, यहाँ पे फिर प्लस लगाया फार्मूले को, तो -1 को 1 के साथ। इसके बाद आपने इस -1 को इस 22 से करना है, उसके बाद प्लस लगाया, इस 1 को इस 1 से करना है, 1 को 1 के साथ। यहां तक उम्मीद करता हूं सही समझ आई होगी। अच्छा, ये किसके बराबर हुआ जी, x। x किसके बराबर है हमारे पास, यहाँ पे आप x भी लिख सकते हैं ऐसे, और x किसके बराबर है, s और z के। अच्छा जी, एस जेड -44 -1 आ रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें मेरे पास बन गया 22 -22 +1 और नीचे लिख लिया -3। अब ये बन गया -44 -45 और -21। ओके, और नीचे लिख लिया -3। इस -3 को 45 के साथ भी डिवाइड करना है और 21 के साथ भी डिवाइड करना है। यहाँ पे -45 लिखा और नीचे लिख लिया -3, फिर -21 लिखा, फिर -3 लिख लिया। ओके, माइनस माइनस के साथ कट, 3 का टेबल 15 टाइम, 3 का टेबल 7 टाइम, माइनस माइनस के साथ कट। हमारे पास आ गया S और Z 15 और 7 के। ओके, ये आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी हो गया। यानी कि S हमारे पास सुंदस थी, वो 15 हो गई। Z हमारे पास जैनब थी, यहाँ पे लिख ले बकायदा, यहाँ पे लिख देता हूँ सुंदस 15, जैनब 7। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।